गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे भी एक पेपर का कटिंग देख पा रहे होंगे और ये कटिंग का पेपर आपको मुजफ्फरपुर या फिर आप हिंदुस्तान के अगर आप पेपर देखेंगे जिसमें से सीतामढ़ी का आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 6 पे ये खबर देखने को मिल जाएगी, जो कि छठे चरण का जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली 90,000 प्लस शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड पेज नंबर 6 पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए इस खबर को हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं और समझते हैं कि क्या है इस खबर में। जैसा कि दोस्तों आप अपने हेडिंग में देख पा रहे होंगे, इसका शीर्षक है छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की वैकाद फिर से शुरू। 28 तक वेबसाइट पर मेगा सूची अपलोड। अब इस खबर को पूरा डिटेल से समझते हैं हम लोग। अब दोस्तों देखिए, खबर कुछ इस प्रकार से है सीतामढ़ी से कि जिले में छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया फिर से तेज हो गई है। बेसिक ग्रेड कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के डीएलएड और बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की अब संयुक्त सूची बनेगी। एनआईसी की वेबसाइट पर औपबंधिक मेघा सूची 28 नवंबर तक अपलोड कर दी जाएगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने डी और स्थापना डीपीओ को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नियोजन मामले में पारित आदेश के आलोक में डीएलएड और बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की अब एक साथ मेघा सूची बनाई जानी है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो 17/12/2019 को जो लेटर निकल गया था प्राथमिकता को, उसके विरोध में जो बीएडधारी अभ्यर्थी थे उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसकी वजह से बहाली उतने दिन रुकी भी। और उसके बाद में सीटेड दिसंबर का भी केस है जिसका सुनवाई हो सकता है कि आपको आज ही देखने को मिल सकता है। ऐसे तो 25 नवंबर डेट था, लेकिन कल रात को एकाएक सूचना आई हेयरिंग की और हो सकता है कि आपको आज ही उसकी फाइनल जस्टिस देखने को मिल सकती है। अब आगे है, उधर डीईओ सचिंद्र कुमार और स्थापना डीपीओ अपेंद्र कुमार गौड़ ने जिले के सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष और सचिव को विभागीय निर्धारित कार्यक्रम के तहत छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। आगे है कि 9 को अपलोड होगी अंतिम मेघा सूची, मतलब कि 9 दिसंबर को बेसिक ग्रेड कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर 9 दिसंबर को हर हाल में अपलोड कर देनी है। देखिए, यहाँ क्या थोड़ा जोर देकर बात कही गई है कि हर हाल में अपलोड कर देनी है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने डीईयू को गाइडलाइन दिया है। उन्होंने 5 दिसंबर तक औपबंधिक सूची के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कराते हुए 9 दिसंबर तक अंतिम मेघा सूची एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। यानी कि रंजीत कुमार सिंह का यहाँ पे सख्त निर्देश इस पेपर के मुताबिक दिया हुआ है। लापरवाही पर नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष और सचिव नपेंगे। तय समय से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पूरी नहीं होने तथा इसमें लापरवाही पर संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष और सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और निदेशक ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में नियोजन की प्रक्रिया पूरी करनी है। इसमें कोई लापरवाही होने पर संबंधित नियोजन इकाई अध्यक्ष और सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर इस खबर के मुताबिक कहीं ना कहीं जोड़ दी गई है रंजीत कुमार सर द्वारा।
अब है कठिनाई होने पर विभाग को रिपोर्ट करेंगे निर्देशक। जो भी शिक्षा विभाग है उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें निर्देश दीजिए, हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के तहत किसी नियोजन इकाइयों को कोई परेशानी होती है तो नियोजन इकाई कारण समेत विभाग से संपर्क कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने कहा कि शिक्षक नियोजन में किसी नियोजन इकाई को कोई कठिनाई हो रही है तो मामले के कारण समेत डीईओ के माध्यम से रिपोर्ट की जा सकती है। मतलब कि जो भी नियोजन इकाई के डीईओ हैं वो डायरेक्ट निर्देशक सर से संपर्क कर सकते हैं या फिर विभाग से संपर्क कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा विभाग से। 290 नियोजन इकाइयों में होनी है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन। जिले के 290 इकाइयों में छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसमें 267 पंचायत नियोजन इकाई, 17 प्रखंड नियोजन इकाई और 6 नगर नियोजन इकाई शामिल है। 5 तक ली जाएगी ऑनलाइन आपत्ति। तो दोस्तों आप भी अपना नियोजन देखना प्रारंभ कर दीजिए और फाइनली 5 दिसंबर तक ही आपका जो आपत्ति है वो लेने की तारीख है। तो छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक बहाली के तहत बेसिक ग्रेड शिक्षक पद पर अभ्यर्थी एनआईसी की वेबसाइट पर 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। विभागीय आदेश के तहत 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति आवेदन लिए जाएंगे। अब दोस्तों लास्ट में यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो है कि 25 तक अपलोड होगी स्नातक ग्रेड शिक्षक पद अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची। छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के तहत कक्षा 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची 15 नवंबर तक एनआईसी के वेबसाइट 25 नवंबर तक एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। मतलब कि जो 6 to 8 की बहाली की बात कही जा रही है उसका जो औपबैंधिक मेगा सूची है वो अंतिम औपबैंधिक मेगा सूची वो आपको 25 नवंबर तक अपलोड कर दी जाएगी, यानी कि कल उसका लास्ट डेट है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डीईओ से कहा कि कक्षा 6 से 8 पद के अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश पूर्व ही दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसी के कारण किसी नियोजन इकाई की अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं हो पाई है तो ऐसे नियोजन इकाइयों को अंतिम रूप से 25 नवंबर तक अंतिम मेधा सूची अपलोड कराने का मौका दिया गया है। अब यहाँ पे रंजीत सर का साफ साफ का नाम है कि अगर अभी तक कोई 6 to 8 का जो औपबैंधिक मेधा सूची है अंतिम, तो अगर उसने जारी नहीं किया है तो उनको 25 नवंबर तक लास्ट डेट दिया जाता है, यानी कल तक उनका लास्ट डेट है। अब डीईओ स्थापना जो सीतामढ़ी के हैं अमरिंदर कुमार गौंड जी, तो उनका क्या कहना है, तो विभागीय आदेश के आलोक में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश सभी नियोजन इकाइयों को दिया गया है। इसमें कोई लापरवाही होने पर जिम्मेवार नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा की जाएगी। मतलब कि जो भी गाइडलाइन है प्राथमिक शिक्षा विभाग का, उन्हीं की बातों को इन्होंने दोहराया है और उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसके में कोई लापरवाही बरत रहा है या कम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यही थी न्यूज़ जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली से संबंधित थी। जो कि अब कहीं ना कहीं ये ऐसे खबरों से लगातार ऐसे खबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से आने से ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, क्योंकि खबरें लगातार आ रही हैं। हर दिन किसी ना किसी ज़िले से खबरें निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों अगर इन सब खबरों से आप अप टू डेट पाना चाहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि इस चैनल पे बिहार शिक्षक बहाली और बिहार शिक्षा विभाग या फिर बिहार में किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अगर इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।